हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। हाउ टू प्रोनाउंस द का कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कैसे उसका द का उच्चारण करेंगे, यह हम आज जानेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी हमको द को द ही पढ़ना पड़ता है और कभी कभी द को दी भी पढ़ते हैं दोस्तों। तो कहाँ पे हम द को द पढ़ेंगे और कहाँ पे द को दी पढ़ेंगे, यह हम आज जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, आप भी जानते हो कि इंग्लिश में जो टोटल लेटर्स होते हैं A to Z, जो टोटल लेटर्स होते हैं वह होते हैं 26 लेटर्स। A to Z जो भी टोटल लेटर्स होते हैं दोस्तों वह होते हैं 26। उनमें से 26 लेटर्स में से जो 5 लेटर्स होते हैं दोस्तों वे वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। और 21 जो लेटर्स होते हैं वे कॉन्सोनेंट्स लेटर होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। तो जहाँ पे भी वोवल साउंड आए या जहाँ पे भी वोवल शब्द आए तो वहाँ पे हम द को द नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी पढ़ेंगे। वो जहाँ भी जो भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है वहाँ पे हम द को द ही पढ़ेंगे। आगे हम और इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखिए दोस्तों, द को तब द पढ़ा जाता है जब इसके बाद आने वाला शब्द किसी व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। मतलब जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, जो भी कॉन्सोनेंट लेटर होता है, बी हो, सी हो, डी हो, उनसे बना कोई भी शब्द आता है उसको उसके आगे अगर द हो तो उसको हम द ही पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जैसे द बॉय। अब यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे हम द को द ही पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, बी जो है कॉन्सोनेंट है। तो एक और देखते हैं यहाँ पे द बस, तो यहाँ पे बी भी यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन आया है। तो जहाँ पे भी व्यंजन से जो भी शब्द शुरू होता है वहाँ पे द को हम द ही पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक और देखेंगे द बॉल, तो बॉल का बी कॉन्सोनेंट साउंड है। और द शिप मतलब एस भी क्या हुआ दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जो भी इन कॉन्सोनेंट साउंड से बना जो भी शब्द आएगा उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम द को द ही पढ़ेंगे, उसको दी नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों दी कब पढ़ा जाता है, यह जान लेते हैं हम। द को दी तब पढ़ते हैं जब शब्द स्वर ध्वनि से शुरू हो। मैंने शुरू में आपको बता दिया था, जब वोवल साउंड आए, जब स्वर से कोई शब्द बना हो, उसका पहला अक्षर स्वर वाला हो, तो द को हम द नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। ये जो वोवल से स्वर है ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं, मैंने शुरू में बताया आपको। तो दी एलिफेंट, इसको द एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अपन दी एलिफेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस शब्द में इंग्लिश का वोवल साउंड आया है। तो जहाँ पे स्वर आता है, स्वर से जो भी साउंड आता है वहाँ पे हम द को दी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे। यहाँ पे यू वोवल साउंड आया है तो यहाँ पे हम इसको दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे दी एंट, तो यहाँ पे ए बी वोवल साउंड आया तो यहाँ पे भी हम द को द नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी पढ़ेंगे। फिर दी ऑरेंज, यहाँ पे भी ओ वोवल साउंड आया है। तो जहाँ भी दोस्तों वोवल साउंड से स्वर से जो भी शब्द शुरू होता है उसका पहला लेटर पहला अक्षर अगर वोवल साउंड से हो तो हम वहाँ पे दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से हो तो वहाँ पे हम द पढ़ेंगे। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।